सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको आपकी भाषा माधुरी से पाठ 5 जन्मदिन पढ़ाने जा रही हूँ। जन्मदिन, ये शब्द का अर्थ क्या आपको पता है? क्या आप जानते हो किस दिन को जन्मदिन कहा जाता है? तो बेटा, जिस दिन आपका इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जन्म हुआ, उस दिन को हम जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके जो भी रिश्तेदार हैं, वो उस दिन को आपके जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। तो जन्मदिन, ये दिन बहुत ही, किसी भी व्यक्ति के लिए ये दिन बहुत ही खास होता है। उसके परिवार के लिए, उसके रिश्तेदारों के लिए बहुत ही शुभ दिन होता है। तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि किसका जन्मदिन है और कैसे मनाया जा रहा है, किस तरह से मनाया जा रहा है। पाठ को पढ़ने के पहले कुछ शब्द दिए हुए हैं, कठिन शब्द, उनका सस्वर उच्चारण भी हम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किसका जन्मदिन है और कैसे मनाया जा रहा है। जन्मदिन, पाठ का शीर्षक क्या है? जन्मदिन। जिस दिन आपका जन्म हुआ उसे जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। कठिन शब्दों में कुछ शब्द हैं जिनका उच्चारण करेंगे। पाठ पढ़ने से पहले आप इनको बार बार अच्छे से पढ़ोगे। गुब्बारों, डॉक्टर, दिल्ली, गुलदस्ता, मेहमान, रसगुल्ले। गुब्बारों, डॉक्टर, दिल्ली, गुलदस्ता, मेहमान, रसगुल्ले। आइए अब पाठ को पढ़ते हैं। आज गीता बहुत खुश है। आज गीता का यहाँ पर कुछ चित्र में देखो, कुछ दिया हुआ है, कुछ गुब्बारे हैं, चारों तरफ चहल पहल है। कुछ चित्र में कुछ लग रहा है कि कुछ मनाया जा रहा है, कुछ खास दिन है। और इसीलिए गीता नाम की एक लड़की है जो बहुत खुश है। आज उसका 6ठा जन्म दिवस है। आज उसका 6ठा जन्म दिवस है, अर्थात वो आज, उसका तो जन्मदिन तो है ही, लेकिन 6ठा जन्म दिवस है। मतलब वो आज के दिन 6 साल की हो गई है। मतलब वो आज 6ठा साल पूरा हो गया है। 6 साल, 6ठा मतलब 6 साल की हो गई है। घर में सुबह से ही चहल पहल है। घर में सुबह से ही, और उसका जन्मदिन होने के कारण, 6वां जन्मदिन होने के कारण, और घर में बहुत ही माहौल बहुत सुंदर और अच्छा है। तो चहल पहल मतलब बहुत लोगों का आना जाना, शोरगुल लगा हुआ है। रंग बिरंगे गुब्बारों से घर को सजाया गया है। क्या किया गया है? घर को रंग बिरंगों गुब्बारों से, तरह तरह के रंगों के गुब्बारे लगाए गए हैं। आपके भी जन्मदिन के दिन घर को सजाया जाता है ना? तो इस तरह से गीता के भी जन्मदिन के दिन घर को सुंदर सुंदर गुब्बारों से सजाया गया है। जन्मदिन के दिन उसके भाई आनंद ने उसे सुबह ही फूलों का गुलदस्ता दिया है। गीता का एक भाई भी है जिसका नाम क्या है? आनंद। आनंद ने उसे सुबह ही फूलों का गुलदस्ता दिया है। देखो यहाँ पर फूलों का गुलदस्ता, बहुत सारे फूल को जब गुच्छे में करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? गुलदस्ता। बहुत सारे फूलों को एक साथ बांधकर गुच्छे में बांधते हैं और उसे हम किसी को उपहार स्वरूप देते हैं, जिसे हम गुलदस्ता कहते हैं। तो गीता के भाई ने उसे उपहार में क्या दिया? गुलदस्ता। यहाँ के पृष्ठ पर देखो, एक व्यक्ति है जो कहीं से आया है और गीता उसे देखकर बड़ी खुश है। ये उसके चाचा जी हैं जो कहाँ से आए हैं? दिल्ली से।
डॉक्टर चाचा दिल्ली से आए हैं। यह जो चाचा हैं गीता के, वो कहाँ से आए हैं? दिल्ली से, और डॉक्टर चाचा हैं। उन्हें देखकर गीता बहुत खुश हो गई है। शाम को गीता की सहेलियाँ आती हैं। उन्हें देखकर गीता बहुत खुश है। जब दिन बीत जाता है और शाम होती है तो शाम में गीता अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपने दोस्तों का, अपनी सहेलियों का इंतज़ार करती है। शाम को जब सहेलियाँ तोहफे लेकर आती हैं तो गीता उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ और दादी अम्मा ने बहुत से पकवान बनाए हैं। माँ और दादी अम्मा, माँ मतलब तो जानते हो, दादी अम्मा। यहाँ देखो एक बूढ़ी औरत है ना, सफ़ेद सफ़ेद बाल हो गए हैं, इसका मतलब ये क्या, कौन हुई? दादी अम्मा। और दादी अम्मा क्या बना रही हैं? रसोई घर में देखो यहाँ स्वादिष्ट स्वादिष्ट कुछ खाना बन रहा है। और इस खाने को क्या कह रहा है? पकवान। पकवान अर्थात घी में तला हुआ, घी में पकाया हुआ खाना, खाद्य पदार्थ क्या कहलाता है? पकवान। तो जब आपके घर में कुछ विशेष दिन होता है तो आपके घर में आपकी माँ, आपकी दादी जो भी हैं वो क्या बनाती हैं? स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं। उसी तरह से गीता के जन्मदिन के दिन गीता की माँ और दादी माँ मिलकर क्या बनाती हैं? स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं। मेहमान आने शुरू हो गए हैं। जैसे ही शाम होता है सारे मेहमान आने लगते हैं धीरे धीरे। मेहमानों के आने पर गीता केक काटती है। जब आपका जन्मदिन मनाया जाता है तो आप भी मेहमानों का इंतज़ार करते हैं ना। तो जब मेहमान आ जाते तो आप केक काटते हो। उसी तरह से गीता भी सारे मेहमानों का इंतज़ार करती है। माता पिता, दादी अम्मा होने के साथ साथ चाचा जी दिल्ली से आते हैं, उसकी सहेलियाँ, दोस्त रहते हैं और सब मिलकर क्या करते हैं? एक साथ गीता तब सबके आने पर केक काटती है। देखो यहाँ पर चित्र में देख रहे हो ना, गीता केक काट रही है। केक खाने के बाद चंपा गाना सुनाती है। चंपा कौन है? चंपा गीता की सहेली है। और वो केक खाने के बाद क्या सुनाती है? गाना सुनाती है। तो उस दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए चंपा जो है वो अच्छा सा एक सुंदर सा गाना सुनाती है। रत्ना मज़ेदार चुटकुले सुनाती है। सभी बच्चों को चुटकुले सुनना पसंद है। आपको भी पसंद है ना? तो उसी तरह से गीता की एक और सहेली है जिसका नाम क्या है? रत्ना। रत्ना मज़ेदार चुटकुले सुनाती है, बहुत ही हंसी वाले चुटकुले सुनाती है। गीता को माँ जो है एक डिब्बा देती है। माँ गीता को एक डिब्बा देती है। देखो इस चित्र में माँ जो है, गीता की माँ, वो गीता को क्या देती है? उपहार देती है। उपहार में वो उन्हें एक डब्बा देती है उसे। दादी अम्मा सबको रसगुल्ले खिलाती है। जब केक कट जाता है और सब कोई मिलकर गीता को उपहार दे देता है तो दादी माँ सबको क्या खिलाती है? देखो यहाँ पर मेज पर, टेबल पर बैठे हैं सारे बच्चे और सारे मेहमान बैठ गए ना, तो दादी अम्मा सबको रसगुल्ले खिलाती है। गरम गरम रसगुल्ले आपको पसंद है तो दादी अम्मा सबको रसगुल्ले देती है। सब कोई बड़े मज़े से रसगुल्ले खाते हैं। खाना शुरू होने पर सब खाना खाते हैं और खाना इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बना है कि बाप रे, सबको तो बहुत भूख लग गई है। खाना शुरू होने पर सब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद एक साथ सब जब खाना खाना ख़त्म हो जाता है तो सब कोई को अपने घर जाना है ना। तो जब सब कोई अपने घर के लिए जाने लगते हैं तो गीता के पिताजी सबको धन्यवाद कहते हैं। क्यों धन्यवाद कहते हैं? कि गीता के पिताजी ने जो निमंत्रण दिया था, आने के लिए कहा था अपनी बेटी गीता के जन्मदिन में, तो सारे में जो मेहमान आए हैं उनका धन्यवाद करते हैं कि
कि वो उनके घर आएं। सबको क्या करते हैं, देखो हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। तो ये इस पाठ में आपने क्या पढ़ा, गीता नाम की एक लड़की का जन्मदिन था और उसका कौन सा जन्मदिन था, छठवां जन्मदिन। मतलब गीता आज 6 साल की हो गई थी। और इस पाठ में देखा कि जन्मदिन कितनी खुशी के साथ मनाया जा रहा है। आपका भी जन्मदिन आपके घर वाले बहुत ही अच्छे से मनाते हैं, खुशी खुशी। माँ तरह तरह के पकवान बनाती है, दादी अम्मा पापा भाई बहन मिलकर, और जितने भी मेहमान आते हैं खुशी खुशी उस दिन को आप लोग बिताते हो। तो इस कहानी में आपको पढ़कर बहुत मज़ा तो आया होगा, लेकिन एक कार्य भी मैं दे रही हूँ। इस कहानी को अच्छे से बार बार पढ़ो, कठिन शब्दों का उच्चारण करो, और पाठ पढ़ने के बाद इस पाठ का जो शीर्षक है जन्मदिन, उसके अलावा इसके लिए उपयुक्त शीर्षक चुनकर मुझे बताओ कि जन्मदिन के अलावा और कौन सा शीर्षक यहाँ हो सकता है। आप सोचो और मुझे बताओ कि इसके अलावा कौन सा शीर्षक यहाँ उपयुक्त होगा। अच्छे से पढ़ो और सोचो, उसके बाद मुझे बताओगे। धन्यवाद।